Good morning everyone and very warm welcome to English Pustakalaya. Our today's topic is figure of speech, a very important topic for classes 9 to 12th and many competitive exams like CTET, HTET and SSC. Look at these sentences students. ये जो sentences हैं ये हमारे टंग ट्विस्टर्स हैं जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच की टाइप है. लेट्स सी. Betty bought a bit of butter but the bit of butter was bitter, so Betty bought another bit of butter to make the bitter butter better butter. क्या आप इसे फास्ट फास्ट बोल सकते हैं? एक और है ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम करते थे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़. एक और है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. तो हिंदी के टंग ट्विस्टर हों या इंग्लिश के, जब भी आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की उसमें क्लैरिटी आती है. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हें अपने गेम में शामिल कर लीजिए. जब भी आप स्टडी से छोटा ब्रेक लेते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करें या फिर आप गेम की तरह इसे यूज़ करें, आपस में ग्रुप बनाकर गेम खेलें. इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. अब मुझे ये बताइए कि ये टंग ट्विस्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत क्या है इनकी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में. टू कैच द रीडर्स अटेंशन, रीडर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एक और क्वेश्चन भी है कि कई बार हम टाइटल्स दे देते हैं, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर को दिया है मास्टर ब्लास्टर, हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उनको दिया है स्वर कोकिला. तो ये टाइटल्स क्यों देते हैं? टू एम्फेसाइज द क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को एम्फेसाइज करने के लिए हम टाइटल दे देते हैं. और हम सजते क्यों हैं, हम अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अच्छे लगें. सिमिलरली लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस या फिर पोएटिक डिवाइसेस, और हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं अलंकार. तो आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइसेस, व्हाई आर दे यूज्ड. उसके बाद हम करेंगे राइम स्कीम, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एनाफोरा एंड पर्सोनिफिकेशन. आज हम इन्हीं पोएटिक डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी के जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये तो आपको अब तक अच्छे से समझ आ गया है. अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ पैटर्न और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स in a literary work which makes the work more beautiful and attractive. In other words, figure of speech help in making a piece of literature beautiful. ये लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है. They are also called literary devices and poetic devices. While figure of speech are more common in poetry, they can also be used with prose. वैसे तो पोइट्री में ज़्यादा यूज़ होता है इसका, लेकिन प्रोज में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू फाइंड आउट राइम स्कीम ऑफ अ गिवन पोएम. राइम स्कीम क्या होती है? अ राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम और सॉन्ग. It is usually referred to by using letters to indicate which lines rhyme. Lines designated with the same letter all rhyme with each other. यानी कि हम क्या करते हैं, हर पोएम जो आपको पूछी जाती है उस पोएम की हर लाइन का लास्ट वर्ड हमें देखना होता है. जो आपस में राइम कर रहे होते हैं उनको हम सेम अल्फ़ाबेट देते हैं और जो वर्ड आपस में राइम नहीं कर रहे होते उनको हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट देते हैं. ये आपके सामने आपकी नर्सरी राइम का एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे इजी वाला, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. Up above the world so high,
लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड है स्टार, सेकेंड लाइन आर, थर्ड लाइन हाई, फोर्थ लाइन स्काई। तो आप देख सकते हैं स्टार इज राइमिंग विद आर, हाई इज राइमिंग विद स्काई। मीन्स स्टार को हम ए अल्फ़ाबेट देते हैं तो आर को भी ए मिलेगा, हाई इनसे डिफरेंट है तो बी अल्फ़ाबेट, एंड स्काई हाई से सेम है तो बी अल्फ़ाबेट। तो राइमिंग स्कीम ऑफ गिवन स्टेंजा इज ए ए बी बी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल कि किस तरह से आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकाल सकते हैं। दिस पोएम इज़ फ्रॉम क्लास 12th, Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. अब हमें राइम स्कीम निकालने के लिए लास्ट वर्ड देखना है हर लाइन का। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्क्रीन, सेकेंड लाइन ग्रीन, थर्ड लाइन ट्री, फोर्थ लाइन सर्टेनिटी। तो फर्स्ट लाइन स्क्रीन इज राइमिंग विद ग्रीन, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को सेम अल्फ़ाबेट मिलेगा ए ए। ट्री इज राइमिंग विद सर्टेनिटी, तो इसको मिल गया बी बी। राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा इज ए ए बी बी। तो इस तरह से आप हर स्टेंजा की राइम स्कीम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड स्टेंजा का लास्ट वर्ड है वूल, थर्ड का पूल, देन बैंड हैंड। तो नेक्स्ट स्टेंजा में भी सेम ही पैटर्न आ रहा है, वूल इज राइमिंग विद पूल तो ए ए, बैंड इज राइमिंग विद हैंड बी बी। तो नेक्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम भी क्या निकल कर आई हमारी ए ए बी बी। तो इस तरह से हम हर पोएम में राइम स्कीम इसी मेथड से निकाल लेंगे। हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है जो हम समझेंगे सिमिली। सिमिली क्या होता है? It is one of the most commonly used figure of speech. The poet compares two dissimilar objects to impart one object's quality to the other object. ये बहुत ही कॉमन है 9th, 10th, 11th, 12th। सबसे ज़्यादा कॉमन जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया आप लोगों की पोएम्स में वो है सिमिली। सिमिली में क्या करते हैं हम? कंपैरिजन करते हैं दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, उनको एक ही क्वालिटी दे देते हैं। द सिमिली कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू एन एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द वर्ड सच एज, लाइक, सो। इसका एक की पॉइंट है, आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज, लाइक और सो, तो जो पोएटिक डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? सिमिली। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स एज डार्क एज ऐश कवर्ड द स्काई। तो कंपैरिजन किया गया है क्लाउड और ऐश का विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज। तो पोएटिक डिवाइस कौन सा है? सिमिली। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। खुद का आई मीन मैं घूम रहा था एज अ लोनली क्लाउड। किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? क्लाउड के साथ कंपैरिजन किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज। या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज़ लाइक अ रोज़। तो उस गर्ल को हमने कंपेयर किया है रोज़ के साथ विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक। तो पोएटिक डिवाइस कौन सा है? सिमिली। आई होप आपको समझ में आ गया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एज कूल एज कुकुम्बर, शी इज़ एज टॉल एज जिराफ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को, और कौन से वर्ड्स की हेल्प से करते हैं? एज, लाइक, सो। तो आपको बहुत इजीली पोएम में अगर सिमिली यूज़ किया गया है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर इज अ लिटरेरी डिवाइस when one object is given the form of other as a means of comparison. मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं करते। हम
एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट ही कह देते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट एज कॉमन एज सिमिली। और ये आपकी पोएम्स में जितने सिमिली का यूज़ किया है उतना ही मेटाफर का भी यूज़ आपको मिलेगा। बहुत कॉमन पोएटिक डिवाइस है। मेटाफर इज़ यूज्ड इफ द टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड शेयर मोर देन वन क्वालिटी। हम कब मेटाफर का यूज़ करते हैं? जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करें और वो एक से ज़्यादा क्वालिटी उसमें हो। एक क्वालिटी सेम नहीं है, एक से ज़्यादा क्वालिटी आपकी सेम होगी तो हम मेटाफर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द रोज़ ऑफ फ्लोरेंस। वो फ्लोरेंस की रोज़ है, मीन्स एक लड़की है, फ्लोरेंस जगह का नाम है। तो यहाँ पर क्यों कंपेयर किया गया उसको? हेयर द गर्ल इज़ नॉट लिटरली अ रोज़। रोज़ नहीं है, लड़की तो रोज़ कैसे होगी? बट रादर हर क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, सॉफ्टनेस एट्सेट्रा रिजेंबल अ रोज़। उसकी जो क्वालिटी है ना ब्यूटी की, ब्यूटीफुल है, वो सॉफ्ट है, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसकी जो है वो रोज़ से सिमिलर है, इसलिए उसे क्या कह दिया हमने? रोज़ ऑफ फ्लोरेंस। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। आपकी क्लास में अगर कोई लड़की सुंदर सी होती है तो आप क्या बोलते हैं? ऐश्वर्या राय ऑफ द क्लास। शी इज़ ऐश्वर्या राय ऑफ द क्लास, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर कोई बच्चा है जो आपको दिखता है कि सलमान खान जैसा दिखता है और उसी की तरह चलता है, उसी की तरह उसकी मसल्स हैं, तो तुम क्या कहोगे? रोहन इज़ सलमान खान ऑफ आवर क्लास। तो इस तरह से अगर ज़्यादा क्वालिटीज़ मैच करती है तो हम क्या करते हैं? उस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफर। मेटाफर में हम क्या करेंगे? कभी भी लाइक, एज और सो वर्ड से कंपेयर नहीं करेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे ही इज़ लाइक सलमान खान, हम क्या कहेंगे? ही इज़ सलमान खान। और एग्जाम्पल इसमें क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट ए इज़ नॉट लाइक बी। अगर हम लाइक वर्ड यूज़ कर देंगे ए इज़ लाइक बी तो वो हो जाएगा सिमिली। हम क्या कहेंगे? ए इज़ बी। ऑब्जेक्ट ए क्या है? वो बी है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ नॉट लाइक मनी, टाइम इज़ मनी। प्रोवर्ब हैं वो सारी मेटाफर है। यू आर मंकी। अगली बार कई बार हम क्या करते हैं, मैं भी क्लास में अगर बच्चा कोई जो है ज़्यादा शरारत करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, तो उसको नेम हम कई बार बुला देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यू आर मंकी, तो अगली बार याद रखना, इस तरह से कोई भी आपको नाम देता है तो वो आपके लिए मेटाफर का यूज़ कर रहा है। तो आपको समझ आया कि हम पोएटिक डिवाइस का यूज़ क्यों करते हैं? टू ब्यूटिफाई आवर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिंपल बोला ही रैन फास्ट। कोई तेज़ दौड़ता है तो हमने कहा ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। उसके बाद हमने बोला ही रैन लाइक विंड। ही रैन लाइक विंड में हमने क्या यूज़ कर दिया? सिमिली। तो वो विंड की तेज़ी से दौड़ता है, तो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव हो गई ना हमारी लैंग्वेज। फिर हमने बोल दिया ही इज़ मिल्खा सिंह। हमने मेटाफर यूज़ कर दिया। मिल्खा सिंह क्या? हमारे फ्लाइंग सिख है ना, जो बहुत तेज़ दौड़ते थे, हमारे इंडिया के जो प्लेयर हैं, रनिंग में उनको मेडल मिला था मिल्खा सिंह को। तो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे वो, इसलिए ओलंपिक मेडल लेकर आए थे। तो हमने अगर ये कह दिया ही इज़ मिल्खा सिंह, तो हमने क्या यूज़ कर दिया? मेटाफर। तो यहाँ पर तीनों में तो हुआ ना कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। एक सिंपल था ही रैन फास्ट, तेज़ दौड़ता है, और जब हमने ये कहा ही रैन लाइक विंड तो इम्प्रेसिव हो गई। हमने कहा ही इज़ मिल्खा सिंह तो और भी इम्प्रेसिव हो गई। तो हमारी लैंग्वेज की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको मेटाफर, सिमिली, राइम्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। जिस स्टूडेंट को समझ आती जा रही है वो वीडियो को लाइक करता जाए और खुद का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। हिंदी में इसको हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। इट इज़ मेनली अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस। ये ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ होता है। इन दिस द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन। जब कॉन्सोनेंट साउंड एक लाइन में रिपीट हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, एस साउंड इज रिपीटेड। Walter wondered where Winnie was, W sound is repeated. Blue baby bonnets
bobbed through the wave. B sound is repeated. Nick needed new notebooks. N sound is repeated. तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हमारे जो A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, A, E, I, O, U, वॉवल साउंड को छोड़कर बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट. तो उनका साउंड जब रिपीट होगा एक लाइन में तो उस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एलिट्रेशन. जब हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था तो हमने टंग ट्विस्टर्स किए थे. वो सभी टंग ट्विस्टर्स एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हैं. आइए हम खुद के कुछ एलिट्रेशन एग्जाम्पल बनाते हैं. जैसे राखी ने रक्षाबंधन पर रोहन को राखी बांधी. तो कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? आर, र. प्रिंसी की पॉकेट में 5 रुपये हैं. कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? पी यानी कि प. निवास नेवर गोट 9 मार्क्स. कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? एन. तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की. बहुत इजी हैं पोएटिक डिवाइसेस, आप अपने भी बना सकते हैं. एक और बना लेते हैं. पीयूष इज परफेक्ट इन स्टोरी राइटिंग. कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? प, पी. तो इसका मतलब एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. अब आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है. अब आप ये नहीं कहेंगे. वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज सेइंग कि मैम पोएम्स तो समझ आ गई बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ नहीं आए. तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं. और अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आपको अपने खुद के एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं अगर आपको समझ आ गए. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन जैसे आपको नाम से पता चलता है, पर्सन क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स. ठीक है, पर्सोनिफाई कर देना. It is a literary device where non-living objects or ideas are given a human form for the sake of conveying the message. क्या करते हैं इस डिवाइस में? हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स नोडेड. नोडेड मीन गर्दन हिलाना. तो फ्लावर क्या है? फ्लावर तो लिविंग बींग तो नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है. अगर वो गर्दन हिला रहे हैं इट मीन्स हमने उसे पर्सोनिफाई कर दिया. द थंडर ग्रम्बल्ड. बादल ने, ग्रम्बलिंग किसका फीचर है? ह्यूमन क्वालिटी है ये. और हमने किसको दे दिया? ये थंडर को. द फोग क्रैप्ट इन. ये जो 10th क्लास की पोएम है द फोग, उसमें से लिया गया है. फोग मीन धुंध. क्रैप्ट जो है क्वालिटी, रेंगना, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि हमने नॉन लिविंग थिंग फोग, धुंध को दे दी और इसीलिए ये डिवाइस जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ. यंग ट्रीज प्रिंटिंग. क्लास 12th की पोएम माई मदर एट 66 से ली गई है ये. तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग किसकी क्वालिटी है? एक ह्यूमन ट्रेट है ये. और हमने किसको दे दिया? ये ट्रीज़ को. ट्रीज़ तो एक जगह फिक्स होते हैं, रन नहीं करते वो. तो जब हमने इसको बोला यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया यहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन. आई एम द वॉइस ऑफ रेन. ये हमारी क्लास 11th की पोएम है. इसमें रेन बोल रही है, यानी कि बोलना किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बींग्स की. और रेन क्या है? नॉन लिविंग. हमने जब ये कहा कि रेन ने बोला कि आई एम द वॉइस ऑफ रेन, मैं वॉइस ऑफ रेन हूँ, तो यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई कर दिया गया और इसीलिए पोएटिक डिवाइस यूज हुआ पर्सोनिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएटिक डिवाइस वेल. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. एनाफोरा. ये आज का हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस है जो हम समझेंगे. बाकी के पोएटिक डिवाइसेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एनाफोरा इज़ अ टेक्निक वेयर सेम वर्ड और वर्ड्स come in the beginning of consecutive lines. For example, it was the best of times, it was the worst of times. ये किस में से लिया गया है? ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में से. तो एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें सेम वर्ड रिपीट होता है, यानी कि लगातार 2 लाइन में सेम वर्ड रिपीट होता है या फिर
एक ही लाइन में सेम वर्ड रिपीट होता है, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। जूलियस सीजर में से लिया गया है ये, और इसमें आई वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। दे डू नॉट एंड दे पेस इन आंट जेनिफर टाइगर में भी दे वर्ड, टाइगर के लिए बारी बार दे वर्ड रिपीट हुआ है, और इसीलिए पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो है एनाफोरा। एक और एग्जाम्पल है हमारी 10th क्लास की पोएम है फायर एंड आइस। उसमें सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो सम वर्ड जो है 2 लाइन में लगातार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये पोएटिक डिवाइस जो है वो एनाफोरा। तो एनाफोरा बहुत ही ईजी पोएटिक डिवाइस है, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब सेम वर्ड रिपीट हो 2 लगातार लाइंस में, या सेम फ्रेज रिपीट हो, तो वो पोएटिक डिवाइस एनाफोरा कहलाता है। So dear students, this was all about today's video. I hope you have understood poetic devices well and enjoyed the video. Thanks for watching. Don't forget your valuable comments. See you again in the next video. Till then, keep watching, keep learning, stay home.